सभी को नमस्कार। यूट्यूब के इस चैनल पर जिस पर आप मुझे देखते सुनते रहे हैं और प्रोत्साहित करते रहे हैं, 620 वीडियोस उपलब्ध हैं। इन वीडियोस में जो कुछ मैं कहता रहा हूँ, वह संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति, भारतीय शास्त्र परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपराओं से संबंधित विषयों पर मैं कुछ अपने मंतव्य प्रस्तुत करता रहा हूँ। इन्हीं में एक श्रृंखला नवीन प्रकाशन नाम से मैंने आरंभ की थी। उसमें मैं संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य से संबंधित नवीन पुस्तकों पर बात करता रहा हूँ। रचनात्मक साहित्य की पुस्तकें अथवा विचार प्रधान साहित्य की आलोचना की पुस्तकें, इन पर मैं उसमें चर्चा करता रहा हूँ। उसी नवीन प्रकाशन की श्रृंखला में यह अंतिम और 105वीं कड़ी है। इसके पश्चात में नवीन प्रकाशन शीर्षक से अब इस चैनल पर नहीं बोला करूंगा। नवीन प्रकाशन के अंतर्गत इस श्रृंखला में कई बार मेरे ऊपर एक दबाव बनता है और तात्कालिकता का दबाव रहता है कि यह पुस्तक अभी आई है, इस पर ताजा ताजा है तो कह देना चाहिए। उससे निवृत्त होकर के मैं जिन विषयों पर सोचता समझता हूँ, उन पर सुविधा से बात कर सकूं, इसलिए मैं उस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ। पुस्तकों पर मैं बात करता रहूंगा, चाहे वे नई हों या पुरानी हों। पर इस 105वीं कड़ी में, नवीन प्रकाशन की श्रृंखला में यह जो 105वीं कड़ी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने दो समकालीन संस्कृत के बहुत ही सुयोग्य, जाने माने, प्रतिष्ठित विद्वानों की दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों पर, जो अभी अभी प्रकाशित होकर के आई हैं, इसी हफ्ते ही प्राप्त हुई हैं मुझे, उन पर मैं बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। दोनों ही विद्वान इन पुस्तकों के, इन प्रबंधों के जो लेखक हैं, दोनों बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, परिपुष्ट ग्रंथ हैं। मेरे हाथ में जो हैं दोनों के ग्रंथ, दोनों ही विद्वान मेरे समकालीन हैं। उनमें से एक आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय हैं, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय। वे मेरे कनिष्ठ या कनियान समकालीन हैं और मेरे लिए यह एक सुअवसर भी रहा है कि वर्षों का उनका संपर्क मुझे प्राप्त है। और वे जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध कर रहे थे, उसी समय उनकी विद्वत्ता अध्ययन से मैं प्रभावित हुआ और मैंने उन्हें सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में, जहाँ मैं विभागाध्यक्ष था, वहाँ अध्यापक के रूप में आमंत्रित किया। कुछ समय वे रहे सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में मेरे साथ अस्थाई प्राध्यापक के रूप में। और उसके पश्चात संस्कृत विद्या के क्षेत्र में पारंपरिक पांडित्य में अपनी उपलब्धियों का प्रकाशन व निरंतर करते रहे हैं। काशी विक्रम विश्वविद्यालय में वे रहे कुछ वर्ष, सागर से प्रस्थान करके, और उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से रवाना होकर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवाएं देते रहे। काशी में ही वे निवास करते हैं। आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र की यह पुस्तक चिंतन चिंतामणि, जो उनके विभिन्न निबंधों का संग्रह है, परमार्थ व्यवहार तथा शास्त्र समीक्षणात्मक विचार रश्मियों का अभिनव उद्भास, इसको कहा गया है। 2012 विक्रम संवत में आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ।
1956 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश के बहरा ग्राम में पंडित उमादत्त मिश्र के घर पर इन्होंने जन्म लिया। बीएससी प्रथम वर्ष तक इन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की। फिर हिंदी और संस्कृत में काव्य लेखन का उन्मेष इनका किशोरावस्था में हुआ। सुंदर श्लोक इन्होंने लिखे हैं, मैंने देखे हैं, जो कैशोरी के काल में इन्होंने संस्कृत में रचनाएं की। और फिर संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र विषय लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से सर्वोच्च अंकों के साथ इन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली विभाग से स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और श्रीमद् भागवत पर वहीं से शोध कार्य इन्होंने किया। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखन इन्होंने किया है। वरिष्ठ आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको संस्कृत रचना के लिए, संस्कृत कवित्व के लिए प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। अखिल भारतीय महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, प्रादेशिक व्यास पुरस्कार, प्रादेशिक भोज पुरस्कार तथा नवोदित प्रतिभा पुरस्कार आदि पुरस्कार और सम्मान विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी को प्राप्त हुए हैं। विभागाध्यक्ष के पद पर 2 बार कार्य कर चुके हैं। मालवीय भवन के मानित निदेशक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे हैं। स्मरणीय उपलब्धियां इनकी रही हैं। सबसे ज्यादा तो उनका विद्या व्यासंग जो है, और विशेष रूप से भागवत और पुराणों पर उनका अभिनिवेश, निष्ठा के साथ उनका किया हुआ अध्ययन, यह महत्वपूर्ण रहा है। और विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी सारस्वत जगत की एक संभावना कहे जा सकते हैं। यह जो चिंतन चिंतामणि पुस्तक है, इसमें 55 महत्वपूर्ण निबंध मिश्र जी के संकलित हैं, जो विचार रश्मि, विमर्श रश्मि और भाव रश्मि, इन 3 खंडों में संजोए गए हैं। 55 निबंधों में 22 निबंध विचार रश्मि के अंतर्गत, 22 निबंध विमर्श रश्मि के अंतर्गत और 11 निबंध भाव रश्मि के अंतर्गत। ये जो संख्याएं हैं 22, 22 और 11 की, इनका भी जो सांकेतिक महत्व है वह समझा जा सकता है। जो भारतीय परंपरा में अंकों के महत्व पर समझ बूझ जो लोग रखते हैं, वो इसकी तरफ ध्यान अवश्य देंगे। विचार रश्मि के अंतर्गत जो निबंध संकलित हैं वे कल्याण चिंतामणि, आनंद बोध, विश्वात्मा, तीर्थराज सुसंदेश आदि आध्यात्मिक और अन्य पत्रिकाओं में, मासिक त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इनका विषय भी धर्म और आध्यात्म से संबंधित है। विमर्श रश्मि के अंतर्गत जो 22 निबंध संकलित हैं वे शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और विद्वत गोष्ठियों में चर्चित हुए हैं। वेद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से संबंधित जो अभिनव चिंतन विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी का है, वह इनमें देखा जा सकता है। दार्शनिक चिंतन अध्यात्म के साथ व्यक्त हुआ है। जो प्रथम खंड है विचार रश्मि, उसके अंतर्गत पहला ही निबंध सच्चिदानंद घन आध्यात्मिक भाव विश्लेषण इस शीर्षक से है, और अध्यात्म की अभिव्यक्ति दर्शन की भाषा में परिनिष्ठित रूप में विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी करते हैं। अन्य निबंध हैं सियाराम स्वरूप, अगाध अनूप, भगवत कृपा स्वरूप चिंतन, पुरुषार्थ और कृपा, भोग और प्रसाद। यह महत्वपूर्ण विमर्श है। जो भोग और प्रसाद का हम बोलचाल की भाषा में आशय लेते हैं, और जो अध्यात्म और दर्शन की भाषा में भोग और प्रसाद है, और जो सांकेतिकताएं और प्रतीक हैं भोग और प्रसाद के पीछे, उसका उद्घाटन करते हैं। गणित दर्शन भी महत्वपूर्ण निबंध है इसमें, और जो अंकों का महत्व है, इस संकलन में भी अंकों का महत्व है। रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथों से उद्धरण देकर के वे अंक क्या महत्व रखते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में,
इस पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा ही निबंध साधना का गणित है। इसमें दो बड़े निबंध हैं। कुछ निबंध तो इस विचार रश्मि खंड के अंतर्गत 1.5 2 पृष्ठों के भी हैं। कुछ निबंध 15 20 25 पृष्ठों के हैं। बहुत परिपुष्ट संदर्भों के साथ अनेक ग्रंथों से उद्धरण देते हुए बहुत मौलिक विवेचन के साथ में ये निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से संकीर्तन तत्व विमर्श, यह पहली बार हिंदी में कदाचित इस प्रकार का विमर्श हुआ है। जो संकीर्तन की विधा है पूरी, उसकी पूरी परंपरा और उसके संबंध में हमारे संतों ने, दार्शनिकों ने क्या कहा है, इस पर प्रकाश इसमें डाला गया है। संकीर्तन निर्झरणी नाम से स्वयं विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने, उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें उन्होंने संस्कृत में अनेक कीर्तन लिखे हैं। सुंदर हैं, भावपूर्ण। जो उनकी भाषा है वह तो बड़ी परिनिष्ठित है भाषा, और संस्कृत में कीर्तन की विधा का प्रवेश उन्होंने कराया। और संकीर्तन तत्व के दार्शनिक आध्यात्मिक अभिप्रायों का भी विमर्श उन्होंने विस्तार से किया, और उसका यह निबंध यहाँ पर संकलित है। शिव तत्व विमर्श भी इसी प्रकार का निबंध है। ये दो बड़े पुष्कल विशद निबंध हैं इस खंड के अंतर्गत, विचार रश्मि खंड के अंतर्गत। और वेदों से लेकर के पुराणों, संस्कृत साहित्य, महाकवियों, इन सब से संदर्भ देते हुए विशेष रूप से श्रीमद् भागवत, जिस पर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी असाधारण अधिकार रखते हैं, उससे संदर्भ देते हुए विचार उन्होंने किया है। और एक चिंतक के रूप में भी विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र इस निबंध में, इस निबंध संकलन में सामने आते हैं। उनका यह मंतव्य है कि आत्मज्ञान प्रथम सोपान है। अपने आप को जानो, उपनिषद कहते ही हैं। आत्मज्ञान से प्रतीति होती है, और प्रतीति प्रीति की ओर ले जाती है, यह उसमें वे जोड़ते हैं। और किस प्रकार से यह निष्पत्ति होती है आत्मज्ञान से प्रतीति और विप्रीति की, इस पर वे सच्चिदानंद घन पर विचार करते हुए प्रकाश डालते हैं। और प्रतीक विद्या, प्रतीक तत्वों पर विशेष रूप से वे अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं। इतिहास जो आधुनिक दृष्टि है वह छूट जाती है, और उसकी उपेक्षा भी वे प्रायः करते हैं। सच्चिदानंद घन पर जो उनका निबंध है, पहला निबंध, उसमें वे कहते हैं, परमात्मा अपने निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप में सर्वत्र समरूप से परिव्याप्त है, किंतु इस अवस्था में सामान्य जिज्ञासु को उससे कोई लाभ नहीं होता। सब में समाया हुआ यह ब्रह्म पूर्ण अकर्तृत्व की दशा में होता है। इससे जीवम मन्य आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। तत्वज्ञ भले उससे तृप्त बना रहे। इसीलिए कृपा रूप आर्द्रता को स्वीकार कर जिज्ञासु साधक के लिए यह सगुण बनता और उससे आप्यायित करता। पर प्रीता तो एक आधार चाहती है। अतएव आनंद का अन्वेषक भक्त इस सगुण कार्य ब्रह्म से भी तृप्त नहीं हो पाता। उसकी अनुतप्त इंद्रियों को रसमय बनाने हेतु उसे प्रेम पात्र का कोई मूर्त स्वरूप अपेक्षित होता है। ब्रह्म का मूर्त रूप ही सच्चिदानंद घन है। यह सच्चिदानंद घन ही गोपाल, इंद्रियों का पालन करने वाला है। इत्यादि इस अध्यात्म दर्शन की आधार भित्ति को लेकर के वे फिर भागवत की जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के निरूपण की परंपरा है, उस पर आते हैं। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, यह दूसरा निबंध है। इसमें मिश्र जी कहते हैं कि ये जो श्री राम स्वरूप है, इनका आश्रय भक्ति पथ का मधुर पाथेय है। नाम रूप लीला और धाम सगुण ब्रह्म के ये चार स्वरूप हैं, जिनमें नाम को भक्ति कल्पवल्ली के बीज के सदृश, रूप को वितान के समान, लीला को पुष्प और धाम को फल के तुल्य कह सकते हैं। धाम रूप फल के परिपाक में पुनः बीज रूप नाम की ही उपलब्धि होती है। अतः नाम की व्याप्ति अनन्य असाधारण है। यह निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, नाम रूप और नाम रूप के पश्चात जो सच्चिदानंद घन, इन सब तत्वों पर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र इस पुस्तक में विचार करते हैं। विशेष रूप से जो पहला निबंध है, और जैसा मैंने कहा कि ये जो भोग और प्रसाद शीर्षक से निबंध है, इस तरह का विमर्श कदाचित पहली बार हुआ है। हो सकता है प्रवचनकारों ने कहीं किया हो, और मुझे
जानकारी न हो, क्योंकि बहुत सारे इसके निबंध एक बहुत अच्छे अदिति पंडित प्रवचनकार की शैली में है। भागवत पर प्रवचन भी विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र करते रहे हैं। किसी कभी किसी आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने प्रवचन नहीं किया, यह बात अलग है। बहुत सारे भागवत प्रवचनकारों को मैं देखता हूँ किस तरह से वो नाच गाना करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, और फिल्मी गानों की धुनों पर फिल्मी गाने भी जोड़ते हैं। सब तरह की उठापटक करते हैं, पैसे का लालच रहता है। जिस भागवत में लिखा है कि यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति, जितना जितने से पेट भर जाए उसी पर हक है देही का, मनुष्य का। अधिक के लिए जो स्पृहा करता है वह चोर है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। उसी भागवत से कमाई कर कर के घर भरते हैं और समेटते भी हैं। अपरिग्रह का आदर्श जो भागवत में बताया है उसकी बजाय परिग्रह वे करते हैं ज्यादा। कुछ अपरिग्रही भी हैं प्रवचनकारों में, संत भी हैं। विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होते हुए भी संत का जीवन व्यतीत करते रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको इतने वर्षों से जानता हूं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं। दुख उन्होंने झेला काफी, संतों पर दुख भी बहुत आते हैं, दुख के पहाड़ उन पर टूटते हैं, और अपने अध्यात्म दर्शन धर्म के अवलंबन से ही वो यह सब झेलते भी रहे। उपलब्धियां भी उन्होंने बहुत बड़ी की, और विद्या के क्षेत्र में विशेष रूप से उनकी उपलब्धियां हमारे साथ रहेंगी। भोग और प्रसाद निबंध में वे कहते हैं कि एक तथाकथित सुख में दुख का सूक्ष्म और व्यापक अनुवेद होता है, जो हमें स्वाभाविक प्रसन्नता से वंचित रखता है। जिस क्षण ये भगवत अर्पित हो जाते हैं उस समय ये भोग न रहकर प्रसाद बन जाते हैं। ये अंतर वे भोग और प्रसाद में करते हैं। कहाँ भोग प्रसाद बन जाता है, सुख दुखात्मक जो अनुभूतियां हैं वे प्रसाद में परिणत हो जाती हैं। इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता, यह वैष्णव परंपरा में जो प्रसाद का लक्षण है उसको वे उठाते हैं, और गीता के शांकर भाष्य को भी उद्धृत करते हैं। प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यम, यह विवेक वे भोग और प्रसाद के बीच में सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि से करते हैं। गणित दर्शन जो निबंध है उसमें पूरी जो हमारी दार्शनिक परंपराएं हैं उनमें से जो परंपराएं गणित को लेकर के आगे बढ़ती हैं, सांख्य दर्शन तो पूरा संख्याओं पर चलता है। 25 तत्व जो उसमें गिनाए गए हैं और संख्याएं किसकी कितनी है, इसी आधार पर सांख्य दर्शन ही उसको कहते हैं। तो सम्यक ख्यायते यया सा संख्या, ये जो व्युत्पत्ति है संख्या की, तो सम्यक ख्याति जिससे हो जाती है वह संख्या है। उससे संख्याओं के द्वारा सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म तक कैसे हम पहुंचते हैं और पूर्णता की ओर हम पहुंचते हैं, उपनिषद को उद्धृत करते हुए रामचरितमानस से बहुत सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया है। गणित की 9 की संख्या को लेकर के तुलसी जिस प्रकार से कहते हैं, जैसे घटतन अंक 9, 9 के लिखत पहाड़ु। ये गणित में हमको भी पढ़ाया जाता था कि 9 की संख्या ऐसी चमत्कारिक संख्या है कि उसका पहाड़ अगर लिखते जाएं तो उसके पहाड़े में जो जितने अंक आते हैं उनका योग सदैव 9 ही होगा। और इसको विदेशों के जो गणितज्ञ हैं वो भी दृष्टांत देते हैं। ये जो गणित के चमत्कार हैं, तो 9 की संख्या बड़ी चमत्कारिक संख्या है, इसलिए 9 की संख्या का उपयोग हमारे दर्शनों में बहुत इसलिए किया गया, रसशास्त्र में, काव्य शास्त्र में भी किया गया। तो यह पूरा इस प्रकार से जो दर्शन बनता है उसमें सहस्त्र जब आ जाता है तो सहस्त्र अनंत का वाचक हो जाता है, और उस तक हम पहुंचते हैं इन संख्याओं के सोपान पार करके। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात इत्यादि इत्यादि में जो वासुदेव शरण अग्रवाल भी सहस्र का यही अर्थ करते हैं कि वह अनंत का वाचक यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म तत्व विवेक के साथ में विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने इस पुस्तक में यह जो विमर्श किया है उसमें संकीर्तन तत्व में मधुसूदन सरस्वती के सिद्धांत बिंदु को वे आरंभ में उद्धृत करते हैं। उसमें कीर्तन का जो स्वरूप मधुसूदन सरस्वती बताते हैं, सगुणस्य वा निर्गुणस्य वा बोधकस्य शब्दस्य उच्चारणम तत्राद्यस्य तत्प्रीतिकरत्वं स्पष्टं द्वितीयमपि यथा
प्रणवाद्युच्चारणस्याति प्रीतिकरत्वेन भाव्यादुक्तत्वात् अशक्नुवन् भावयितुं वाक्यमेव सम्यभ्यसेत् इत्याचार्योक्तेश्च। यह मधुसूदन सरस्वती के सिद्धांत बिंदु पर गौड़ ब्रह्मानंद सरस्वती कृत न्याय रत्नावली का उद्धरण है। मधुसूदन सरस्वती के सिद्धांत बिंदु का नहीं है। उसमें संकीर्तन तत्व का, कीर्तन तत्व का जो स्वरूप और महात्म्य बताया है, सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण ब्रह्म हो, उसके बोधक शब्दों का उच्चारण यह कीर्तन है। वह उसमें से सगुण ब्रह्म प्रतिपादक शब्दों का उच्चारण प्रीतिकर होता है, और द्वितीय जो है वह भी प्रणवादि उच्चारण के द्वारा अति प्रीतिकर हो ही जाता है। उससे किस प्रकार से जो भावना न कर सके वह किसका कीर्तन करे, वह वाक्य का ही अभ्यास करे, ऐसा उसके लिए कहा गया है। तो कीर्तनम वेदांत श्रवणम प्रणव जपश्च, ये सततम कीर्तयंतो माम की गीता की व्याख्या में आनंद गिरी कहते हैं। तो इस प्रकार से गीता के व्याख्याकार और मधुसूदन सरस्वती की परंपरा के व्याख्याकार इस प्रकार से संकीर्तन तत्व, कीर्तन तत्व की व्याख्या करते हैं। उसकी परंपरा की गवेषणा ऋग्वेद से ही विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी करते हैं। जहाँ मना महे चारु देवस्य नाम, ये जो आमना या मना महे कहा गया है, हम देव के नामों का गान करते हैं, ऐसा कह दिया गया है। और मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मना महे विप्रासो जात वेद सह, 8वें मंडल के 11वें सूक्त में ऋग्वेद में कहा गया है। और ये जो देवताओं के विषय में उनके नाम का हम गान करते हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो उनके इन कथनों को कीर्तन की परंपरा से विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी जोड़ते हैं। फिर उसकी बहुत विस्तार से उसके अभिप्रायों का इतिहास पुराण के अनेक संदर्भों के आधार पर वे करते हैं। और इसी प्रकार का निबंध शिव तत्व विमर्श है। शिव तत्व विमर्श में उन्होंने बहुत विशद उदाहरण दिए हैं, और शिव के स्वरूप और उनके दार्शनिक आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण यह निबंध है। एक और महत्वपूर्ण निबंध, ये जो 22 निबंध विचार रश्मि में संकलित हैं, उनमें से 20वां निबंध तीर्थ तत्व विमर्श है। और यह पूरी जो हमारी परंपरा में सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व रहा है तीर्थों का, उस पर यह प्रकाश डालता है। इसी प्रकार से विमर्श रश्मि के अंतर्गत जो निबंध हैं, वे संस्कृत साहित्य के अध्येताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपादेय हैं। और जो वर्षों की सारस्वत साधना है विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी की, उसका वे सुफल हैं। वेद व्याख्यान की विभिन्न पद्धतियों पर वे विस्तार से चर्चा करते हैं, और वेदों में इतिहास है या नहीं, इस पर वे विचार करते हैं। दयानंद सरस्वती, यास्क, ऋग्वेद के अन्य भाष्यकार सभी के मतों का उद्धरण करते हैं, उद्धरण देते हैं। और समन्वयवादी पद्धति है मिश्र जी की व्याख्या की। वे सभी के मतों को तात्विक जो उनमें अभिप्राय हैं, उनकी दृष्टि से स्वीकार करते हैं। मतभेद जहाँ हो जाता है, दयानंद सरस्वती और यास्क के प्रतिपादन में तो विरोध हो ही जाता है। जहाँ यास्क कहते हैं कि ऐतिहासिक व्याख्या भी संभव है, आख्यान भी ऋग्वेद में है, पर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वैद पौरुषेय है या अपौरुषेय, इस प्रश्न पर विचार करते हुए भी वे दोनों ही दृष्टियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही दृष्टि है तो युक्ति और संगति, युक्तिकरण और संगतिकरण वे करते हैं परंपराओं के अपने ज्ञान के आधार पर। यह उनके पांडित्य की विशेषता है। तो यह गोपीनाथ कविराज भी यही करते थे। वो तो विश्व के सारे धर्मों का ही संगतिकरण कर दिया करते थे, सारी दार्शनिक विचारधाराओं का ही संगतिकरण वे कर दिया करते थे। तो उतना बड़ा साधक उतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ वो संगति देखने लगता है। हम लोग जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, वो परस्पर मतभेद, उसका भी बहुत महत्व है। वाद की परंपराओं का, विमर्श का, बहस का, और जो दृष्टियां हैं, वो दृष्टि बाहुल्य जो हमारी परंपरा का है वह रहेगा। संगतिकरण जो कर करके प्रसन्न होते हैं, वे अपने प्रसन्न होते रहते हैं। नहीं तो ये दृष्टियां अगर नहीं रहेंगी तो संगतिकरण
करने वाले भी नहीं रहेंगे। इसलिए दृष्टि भेद और दृष्टियां रहेंगी और उनका अपना महत्व भी उतना ही बना रहेगा। उनको निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। निरस्त नहीं करते हैं विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी और खंडन नहीं करते हैं। और ये संगतिकरण की पद्धति है, उसका बड़ा रचनात्मक उपयोग वे करते हैं। सारे ही निबंधों में उनकी है, उनके व्यक्तित्व की भी यह विशेषता रही है, उनके प्रतिपादन शैली की यह विशेषता रही है और यह उनकी पूरी पुस्तक में जो निबंध हैं, इस पुस्तक में, उसमें भी यह विशेषता प्रतिफलित होती भी देखी जा सकती है। इतने सारे निबंध एक साथ आ गए इस पुस्तक में, यह अच्छा हुआ है और लंबी प्रतीक्षा के बाद यह पुस्तक आ सकी, यह भी भूमिका में वो बताते हैं। ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण पर विचार किया है। ब्रह्मसूत्र पर भी अच्छा अधिकार मिश्र जी का है। ये जो देवताधिकरण है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का अष्टम अधिकरण है, जिसमें सूत्र 26 से 33 तक देवता तत्व पर विचार किया गया है। उसके सारे ही सूत्रों पर, 26वें से 33वें सूत्रों पर एक भाष्य ही सुंदर इन्होंने इस निबंध में लिख दिया है। अन्य भाष्यकारों के सारे मतों का उल्लेख करते हुए देवता तत्व, देवता स्वरूप विशेष विषय रहा है मिश्र जी का और सभी आचार्यों ने अपनी अपनी युक्तियां देकर ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में देवताओं के अस्तित्व, चैतन्य विग्रहादि मत्व और यज्ञादि उपासनों के साथ ब्रह्म विद्या में अधिकार का प्रतिपादन और समर्थन देवताओं के किया है। देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, यज्ञादि उपासना में अधिकार है, ऐसा जो आशय है उसका समर्थन इन सभी भाष्यकारों के मतों से होता है। इसी प्रकार का निबंध श्रीमद् भगवत गीता की पुष्पिका है। उसमें गीता तत्व का विशेष रूप से विवेचन किया गया है और अन्य निबंधों में श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 स्कंधों की विषय वस्तु पर बोबदेव और उनके हरि लीलामृत, भागवत के टीकाकार मधुसूदन सरस्वती और महाप्रभु वल्लभाचार्य उनकी प्रकाश वृत्ति सहित तत्वार्थ दीप निबंध की आवरण भंग टीका के रचयिता पुरुषोत्तम चरण, इन सब के लक्षणों की संगति का विस्तृत प्रतिपादन करते हुए भागवत के 3 स्कंधों में जो संगति है उस पर विशद विचार भागवत संबंधी एक निबंध में जो श्रीमद् भागवत का तात्विक स्वरूप विन्यास है, इस शीर्षक के अंतर्गत मिश्र जी ने किया है। भागवत संबंधी निबंधों की संख्या बहुत ज्यादा भी है इस संग्रह में और भागवत, जैसा मैंने कहा कि विशेष अध्ययन का विषय भी रहा है। विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी के शिव तत्व विमर्श विषयक निबंध में जिस प्रकार से शिव के विभिन्न स्वरूपों का उन्होंने प्रतिपादन किया है और अनेक स्वरूप जो शिव के हैं उन पर पहली बार इतना विशद विवेचन हुआ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के स्वरूप पर जो निबंध है उसमें श्री कृष्ण का पुरुषावतार, गुणावतार, अनेक जो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, लीला अवतार, उनका प्रतिपादन विशद रूप में विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी करते हैं और लीला अवतार के अंतर्गत कला रूप में वर्णन के रहस्य पर वे प्रकाश डालते हैं। श्रीमद् भागवत में लीला तत्व पर विशेष रूप से व्याख्यान विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने किया है। इसका जो अंतिम खंड है जिसमें 11 निबंध हैं, उनमें ललित स्वरूप आया है। ललित निबंध की शैली में भावचित्र हैं और लालित्य के साथ सौंदर्य दर्शन इन निबंधों में है, संवादात्मकता है, कविता गद्य में आई है। कुल मिलाकर के जो प्रबंधकार विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र हैं, उनके व्यक्तित्व के भी विभिन्न पक्ष इन निबंधों में सामने आते हैं। उनका जो उनकी विद्या यात्रा है, सारस्वत साधना है, वह भी इनमें देखने को मिलती है। दूसरे आज के चर्चा के विषय जिनकी पुस्तक पर मैं चर्चा करूंगा, नवीन प्रकाशनों की इस अंतिम नवीन प्रकाशन शीर्षक श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में वो आचार्य रहस्य बिहारी द्विवेदी हैं। और जैसा मैंने कहा कि विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र और आचार्य रहस्य बिहारी द्विवेदी ये दोनों ही मेरे समकालीन हैं
इंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी आयु में मुझसे कुछ वर्ष छोटे हैं। कुछ विषयों में उनका अध्ययन मुझसे अधिक परिपुष्ट, परिपक्व है, प्रौढ़ है। आचार्य रहस्य बिहारी द्विवेदी मेरे पूरी तरह से समसामयिक हैं। जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, जब मैंने सागर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, उन्होंने उसी समय जबलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। जिस वर्ष मैंने 1970 में मैंने सागर विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करते हुए, पूरे संकाय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की, उसी वर्ष उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करते हुए एमए संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण की। शोध भी उन्होंने आरंभ किया, मैंने भी उसी वर्ष आरंभ किया। हम दोनों की सेवा लगभग एक साथ लगी। वे मध्य प्रदेश के महाविद्यालयीन शिक्षा में चयनित हुए। मैं उसी वर्ष राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में चयनित होकर के मैंने सेवा आरंभ की और तत्पश्चात मैं अपने विश्वविद्यालय में आ गया और कॉलेज में कुछ वर्ष सेवा करके रहस्य बिहारी द्विवेदी जी भी अपने विश्वविद्यालय में सेवा करते रहे। लंबी सेवा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में उन्होंने की है और उतनी ही लंबी सेवा लगभग मैंने भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में की है। रहस्य बिहारी द्विवेदी जी काव्य शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं। ओजस्विता, तेजस्विता के साथ अपने मंतव्य प्रकट करते रहे हैं। पुराणों पर भी उनका अध्ययन है, वाल्मीकि रामायण पर भी उनका अध्ययन है, कवि भी वे हैं। वाल्मीकि पर उन्होंने महाकाव्य लिखा है। यह पुस्तक अनुसंधान संपादन प्रविधि, यह उनकी पुस्तक है जो अभी-अभी प्रकाशित हुई है, मुझे 2-1 दिन पहले ही मिली है। यह शोध प्रकाशन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से छपी है और रहस्य बिहारी द्विवेदी के संबंध में 1947 में उनका जन्म हुआ। मुझसे 1.5 वर्ष वे बड़े हैं और स्वर्ण पदक 2 स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए उन्होंने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए जबलपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्या वाचस्पति, साहित्याचार्य प्रथम श्रेणी में, महामहोपाध्याय की मानद उपाधि, डीलिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की और 1978 से सेवानिवृत्ति तक जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वे कार्य करते रहे हैं। निदेशक शोध संस्थान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वे रहे। 25 सितंबर 1998 से 28 दिसंबर 1998 तक अनेक पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। लंबी सूची है, 19 पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। 40 वर्षों का उनका अध्यापन अनुभव है इत्यादि। जबलपुर में ही वे इस समय निवास करते हैं। अनुसंधान संपादन प्रविधि पर पहले भी रहस्य बिहारी द्विवेदी जी लिखते रहे हैं। काव्यशास्त्र पर भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं और आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों पर उनका शोध कार्य रहा है, वह भी प्रकाशित है। यह ऐसा विषय है जिस पर अच्छे ग्रंथ की आवश्यकता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान प्रविधि, संपादन प्रविधि, उस पर एस.एम. कत्रे की अंग्रेजी में किताब है, उसका हिंदी में कोई अच्छा विकल्प अभी तक था नहीं और संस्कृत और हिंदी में यह पुस्तक आ गई है। यह छात्रों का इससे बड़ा उपकार होगा। इसके पहले भी एक छोटी पुस्तक रहस्य बिहारी द्विवेदी जी की अनुसंधान विधि पर आई है और पांडुलिपि विज्ञान, अनुसंधान विधि, संपादन विधि, ये नए विषय हैं और इन पर कार्यशालाएं की जाती हैं। इनकी बहुत आवश्यकता है। जो पारंपरिक शिक्षा के हमारे क्षेत्र हैं, पाठशालाएं, गुरुकुल, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, इनमें भी नए विषयों का प्रवेश हो चुका है। अच्छी पुस्तकें इन विषयों पर चाहिए।
लिपि विज्ञान पर अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए, पैलियोग्राफी पर, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पर, पांडुलिपि विज्ञान पर अच्छी पुस्तकें अपेक्षित हैं अभी भी। एस.एम. कत्रे की पुस्तक बहुत अच्छी थी और उसके बाद तो इस विषय में और भी चिंतन मनन हुआ है। पांडुलिपियाँ नित्य नई सामने आती रहती हैं और इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो सचित्र पांडुलिपियाँ हैं, उनके क्षेत्र में बहुत सारे नए आविष्कार किए गए हैं, नई सामग्री उनके क्षेत्र में आई है। तो इन सब सामग्रियों को, जो नई सामग्रियां हैं, उनको लेते हुए एक अच्छी पुस्तक की आवश्यकता सदैव बनी रही है। यह पुस्तक इस दिशा में, इस अपेक्षा को, इस अपेक्षा की और इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। रस बिहारी द्विवेदी जी साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने यह पुस्तक परिश्रम से, अध्यवसाय से लिखी है। 3 अधिकरणों में यह पूरा ग्रंथ विभाजित है। पहले अधिकरण में अनुसंधान विधि का निरूपण है, द्वितीय अधिकरण में अवबोध प्रविधि का निरूपण है और तीसरे अधिकरण में पांडुलिपि संपादन, अनुसंधान, संरक्षण, पांडुलिपियों का संरक्षण, पांडुलिपियों पर अनुसंधान और लिपियों का विकास, इतने विषयों पर विवेचन इन्होंने किया है और शोध पत्रिकाओं की, पांडुलिपियों के संग्रहालयों की जितनी जानकारी उन्हें प्राप्त थी, उसको परिशिष्ट में उन्होंने दे दिया है। और पूर्व प्रकाशित जो साहित्यानुसंधानावबोध प्रविधि ग्रंथ था, उसका परिष्कृत उपरंहित रूप यह है और इसके प्रकाशन से, जैसा मैंने कहा कि छात्रों का विशेष रूप से उपकार होगा, शोध छात्रों का विशेष रूप से उपकार होगा। हिंदी इसके साथ अनेकत्र व्याख्या दे दी गई है, इसलिए हिंदी माध्यम से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विश्वविद्यालयों के साहित्य विभागों में, चाहे संस्कृत के विभाग हों या अन्य भाषाओं के विभाग हों, उन सभी का उपकार होगा। इसमें न्याय दर्शन, वेदांत शास्त्र, काव्य शास्त्र, मीमांसा दर्शन, सांख्य, इन सभी दर्शनों से पर्याप्त उद्धरण दिए हैं अपने विषय के प्रतिपादन के लिए। पूरी शास्त्र परंपराओं से उद्धरण बहुत दिए हैं, परंपराओं का अनुसंधान किया गया है और जो नवीन चिंतन इन विषयों पर है, उसकी तो खबर ली ही गई है, उसका तो संदर्भ दिया ही गया है। यह विशद ग्रंथ है और पहली बार इतना बड़ा ग्रंथ, संस्कृत और हिंदी में एक साथ 400 से अधिक पृष्ठों का यह ग्रंथ है, इस विषय पर आया है, इसलिए यह भी स्वागत के योग्य है। इंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी की जो पुस्तक है, उसका प्रकाशक का संकेत करना मैं भूल गया। यह पुस्तक न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन से छपी है। पहला संस्करण इसका 2024 में प्रकाशित हुआ है। इंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी की चिंतन चिंतामणि पुस्तक, यह न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। निर्दुष्ट है, सभी सांगोपांग विवेचन से समन्वित है, सकल गुणयुक्त यह पूरी पुस्तक है। केवल एक बात इसमें रह गई, जो पारंपरिक पंडित हैं, जिनकी अंग्रेजी का जिनका अभ्यास बहुत सधा हुआ नहीं है, अंग्रेजी भाषा बहुत मंझी हुई नहीं है, वो अंग्रेजी उनको यदि कहीं देना है, लिखना है, तो लिखा लेना चाहिए। इसमें चिंतन चिंतामणि इनर कवर पर अंग्रेजी में जब लिखना था तो लिख दिया, ठीक किया रोमन में। उसमें भी चिंतन चिंतामणि में जो नकार है, उसमें नकार के लिए एन के नीचे जो रोमन स्क्रिप्ट है संस्कृत शब्दों को लिखने के लिए, उसमें बिंदु देना चाहिए, वह नहीं है। चिंतामणि में ता में जो आकार है उसके लिए चिन्ह दिया गया है, णी में जो इकार है उसमें दीर्घ ई कर दी गई है, उसमें आई के ऊपर अंकन कर दिया गया है, जबकि देवनागरी में तो ह्रस्व इकार है। फिर जो अंग्रेजी में सबटाइटल दी गई है, वह हिंदी के जो सबटाइटल है उसका अनुवाद किया गया है। परमार्थ, व्यवहार तथा शास्त्र समीक्षात्मक विचार रश्मियों का अभिनव उद्भास, उसका अनुवाद किसने किया? न्यू शिन ऑफ थॉट विद ए क्रिटिकल अप्रोच ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस। तो यह तो
अंग्रेजी जानने वाला थोड़ी मुश्किल से समझेगा, अंग्रेजी का प्रोफ़ेसर भी कहेगा कि इसका आशय क्या है? और यदि हिंदी मैंने न पढ़ ली होती, तो मैं भी नहीं समझ पाता कि ये शिन क्या है और स्क्रिप्चर्स में ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस ये क्या है? पर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी अन्यथा हमारी परंपरा के गहरे विवेचक के रूप में और पुराणों के विवेचक के रूप में सर्वथा स्तुत्य हैं। इन शब्दों के साथ इन दोनों पुस्तकों पर आज का यह विवेचन मैं समाप्त करता हूँ। आरंभ फिर से होगा, पुस्तकों पर मैं बोलता रहूँगा, लेकिन जिस पुस्तक पर मेरा मन होगा, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, और जब मन होगा तब बोलूँगा। हिंदी की कई पुस्तकें आ गईं और मैं हिंदी साहित्य का न विद्यार्थी हूँ, न समीक्षक हूँ, न हिंदी का आचार्य हूँ। और इस अपेक्षा के साथ पुस्तकें लोग बहुत स्नेह, कृपा, अपेक्षा, आकांक्षा के साथ कभी-कभी देते हैं। उस सब से मैं अब निजात प्राप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को इसी प्रकार प्रोत्साहित करते रहें। आप यदि इसको सुन रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इसके जो वीडियोज़ हैं, वह अन्य लोगों को भी अग्रेषित करते रहें, इसका प्रचार करते रहें। क्योंकि लाखों या शायद करोड़ों चैनल हैं यूट्यूब पर, उसमें से सभी आसमान में उड़ान भरते हैं, गरुड़ भी उड़ान उड़ान भरता है, मक्खी भी उड़ान भरती है, छोटा पक्षी भी उड़ान भरता है। सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ, संभावनाएँ हैं और सभी की उड़ान का महत्व है। इसलिए जो महत्व समझते हैं उन तक पहुँचे। इन शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।